हेलो नमस्कार एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आलिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेस वे गुरुदेव रियल एस्टेट में। यमुना प्राधिकरण से एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है, तो हमने सोचा उसे आपके साथ शेयर किया जाए। तो ये न्यूज़ पे जिस पे बेसिकली हम बात करने वाले हैं, प्राधिकरण की ओर से जो आ रही है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी कोई प्रोजेक्ट होता है वो किसी भी गवर्नमेंट का हो या किसी भी एरिए पे हो, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिस चीज़ की होती है वो होती है प्रोजेक्ट के बजट की। और अगर बजट कहीं पे भी डगमगा गया, कहीं पे भी अगर फंड्स में इशू आया तो प्रोजेक्ट रुक जाता है या डिले होने लगता है, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे भी बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है, बहुत सारी इस पे योजनाएं हैं जिन पे काम चल रहा है, पूरा एक शहर है जिसे डेवलप किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़े फंड्स की यहाँ पे भी नीड है और आगे ये बनी रहेगी काफ़ी टाइम तक, जब तक ये पूरी तरीके से डेवलप हो रहा है। तो इसको देखते हुए यमुना प्राधिकरण ने इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए यूपी गवर्नमेंट में बेसिकली इन्होंने मतलब एक तरह से अनुरोध किया था कि इनको कुछ अमाउंट चाहिए, कुछ फंड्स चाहिए यूपी गवर्नमेंट से डेवलपमेंट के लिए। उसके लिए इनको मंजूरी मिल गई है। तो आज की ये पूरी न्यूज़ उसी पे बेस्ड है कि कितने फंड्स की इनको मंजूरी मिली है और अभी इनको कितना अमाउंट रिसीव हो गया है। इसके साथ ही साथ ये जो अमाउंट इनको मिल रहा है, इसका यूज़ ये किस जगह पे, किन ही स्कीम्स में और साथ ही साथ किस जगह को डेवलप करने में लगाएंगे। तो ये पूरी न्यूज़ ओवरऑल इस पे बेस्ड है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, इस न्यूज़ में आपको बहुत सारी चीज़ें डिक्लेयर हो जाएंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने यमुना प्राधिकरण को दिए 1500 करोड़ रुपए। तो 1500 करोड़ रुपए यमुना प्राधिकरण को दिए जा चुके हैं। औद्योगिक सेक्टर विकसित करने के लिए नहीं आएगी कोई भी कमी। मतलब ये पूरा जो एरिया है, इस पूरे इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलपमेंट करने में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आएगी, कुछ भी डिले नहीं होगा, ना ही किसी भी प्रकार का फंड्स का इशू होगा। इन पैसों से कहां पर जमीन खरीदेगा प्राधिकरण और इन पैसों से किन प्रोजेक्टों को मिलेगी गति, तो ये दोनों चीजें आप देखेंगे, क्योंकि इन पैसों से यमुना प्राधिकरण जमीनें भी खरीदेगा, साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी इनका यूज करेगा। तो उस पर आपको मैं डिटेल में अपडेट देती हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह को मेहनत का तोहफा दिया है। योगी सरकार ने बिना किसी ब्याज के यमुना विकास प्राधिकरण को 1779 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया है। इनमें से 1500 करोड़ रुपए दे भी दिए हैं। बड़ी बात यह है कि सरकार ने कहा है कि यह पैसा बिना ब्याज के चुका देना है। प्राधिकरण को पैसा चुकाने के लिए 25 सालों का समय यमुना विकास प्राधिकरण को मिला है। तो सबसे बड़ी बात जो आपने नोटिस करनी है कि ये जो पूरा जो फंड है जो इसको दिया है योगी आदित्यनाथ जी ने या यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जो मिला है प्राधिकरण को, वो है 1779 करोड़ रुपए। इनमें से 1500 करोड़ रुपए अभी आ चुके हैं अथॉरिटी के पास, और ये जो पूरा अमाउंट दिया जा रहा है ये बिना किसी ब्याज के इनको दिया जा रहा है। सबसे बड़ी जो मतलब यूपी गवर्नमेंट की तरफ से इनको सहूलियत दी गई कि ये बिना किसी ब्याज के अमाउंट दिया गया है, और इसको रिटर्न करने के लिए या इस जो अमाउंट को दिया गया है उसकी टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 25 सालों का टाइम है प्राधिकरण के पास। औद्योगिक सेक्टर विकसित करने के लिए नहीं आएगी कमी। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में कई परियोजनाएं चल रही हैं। इसमें नोएडा एयरपोर्ट, मेडिकल डिवाइस पार्क, फिल्म सिटी, लॉजिस्टिक पार्क, एपरल पार्क, टॉय पार्क और हैंडीक्राफ्ट पार्क आदि हैं। पॉट टैक्सी और रैपिड रेल आदि पर भी काम चल रहा है। इसमें प्राधिकरण हजारों करोड़ रुपए निवेश कर रहा है। उसे फंड की और जरूरत थी, इसके लिए प्राधिकरण ने शासन से संपर्क किया। अब योगी सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए यमुना प्राधिकरण के लिए 1500 करोड़ रुपए जारी कर दिए, जिसके बाद अब यमुना प्राधिकरण के 5 औद्योगिक सेक्टर विकसित होने वाले लॉजिस्टिक पार्क में पैसों की कमी नहीं आएगी। जैसा कि आपको पता है कि 1500 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए गए हैं। तो यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि परियोजनाओं में जमीन खरीदने
और सेक्टर के विकास के लिए शासन से अतिरिक्त पैसा मांगा गया था। इसकी मांग को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने बिना ब्याज के 1779 करोड़ रुपए देने पर मुहर लगा दी। इसमें से 1500 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए हैं। यह धन 25 साल में लौटाना होगा। इसके लिए यमुना प्राधिकरण को कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। इन पैसों से कहां पर जमीन खरीदेगा प्राधिकरण? तो मैंने अभी इसके पहले स्लाइड्स में आपको प्रोजेक्ट्स बताए थे, जो प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, जो परियोजनाएं हैं जिस पे प्राधिकरण काम कर रही है, उनमें जो फंड्स जाएंगे, तो उन प्रोजेक्ट्स के नाम मैंने बताए। अब जो जमीनें प्राधिकरण खरीदेगी वो किस जगह पे खरीदेगी, मैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूँ। यमुना प्राधिकरण औद्योगिक सेक्टर 10 के लिए 312 हेक्टेयर जमीन खरीदेगा। इसके अलावा सेक्टर 7 में 283 हेक्टेयर और सेक्टर 28 में 193 हेक्टेयर जमीन खरीदेगा। इसके अलावा सेक्टर 29 और 32 में 258 हेक्टेयर जमीन खरीदेगा। वहीं टप्पल में 172 हेक्टेयर जमीन खरीदी जानी है। शासन से मिला धन इन्हीं जमीन को खरीदने में लगाया जाएगा। इन पैसों से किन प्रोजेक्टों को मिलेगी गति? डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि प्राधिकरण सेक्टर 10 में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और अन्य औद्योगिक भूखंड विकसित करेगा। सेक्टर 7 में वेयर हाउस एवं लॉजिस्टिक और औद्योगिक भूखंड विकसित करेगा। इसके अलावा सेक्टर 28 और 32 में हैंडीक्राफ्ट पार्क, एमएसएमई पार्क और एपरल पार्क विकसित करेगा। यहाँ पर विकास चल रहा है, यहाँ पर अभी कुछ जमीन खरीदी जानी है। इसी तरह टप्पल में लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाना है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की जाएगी, जमीन को एक्वायर करेगी अथॉरिटी। तो ये पूरी न्यूज थी जिसमें इन पैसे का यूज दिखाया जाएगा जो अथॉरिटी को शासन की तरफ से मिले हुए हैं, और अथॉरिटी उसका किस तरह से यूज करेगी, किन प्रोजेक्ट्स पे लगाएगी, किस जगह पे लैंड परचेज करेगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो में आपको दी है। इसी तरह की और भी न्यूज आती रहेगी, और भी अपडेट्स आती रहती है अथॉरिटी के साइड से। डेवलपमेंट की लेकर भी आती है, साथ ही इस तरह की जो भी अथॉरिटी को और भी कोई वर्क हो रहा होता है तो उसकी भी अपडेट अथॉरिटी से आती रहती है। तो इस तरह की और भी न्यूज़ के साथ हम हाजिर होते रहते हैं। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ में, इस वीडियो में हम इसी न्यूज़ पे चर्चा कर रहे थे। आगे आपको अगर कोई भी तरह की रिक्वायरमेंट आती है ग्रेटर नोएडा या यमुना प्राधिकरण में किसी भी तरह की, किसी भी परचेजिंग से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे मीडिया में हमसे जुड़ने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पास स्क्रीन पे नंबर्स दिख रहे हैं, 9873442971 मिस्टर नरेंद्र यादव सर का नंबर है, 9667519002। इस पे आप मिस्टर कपिल यादव सर से बात कर सकते हैं। 9958548641 ये हमारा नंबर है, आप इस पे मुझसे बात कर सकते हैं। आप इन तीनों का नंबर यूज करिए, आप इन तीनों नंबर को यूज करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ अगर आप हमारे ऑफिस आना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एड्रेस अवेलेबल है, AC 14P अंसल गोल्डफिंक 1 एडजॉइनिंग यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ग्रेटर नोएडा। तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप हमारे ऑफिस आइए। किसी भी प्रकार की क्वेरी होती है तो आप हमारे ऑफिस आके भी इसे क्लियर कर सकते हैं। साथ ही हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमेशा आपके साथ शेयर करते रहते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दिया करें, उससे हमें मोटिवेशन भी मिलती है। साथ ही अगर आपको कुछ और सुझाव देने हैं तो हम वहां से उस सुझाव पे भी बिल्कुल विचार करते हैं, तो इसलिए कमेंट जरूर करा करें। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में और भी किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।